मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल से परेशान होकर मोदी जी ने कार्रवाई की है कि जब राहुल गांधी पे कार्रवाई होती है, सोनिया गांधी जी पे कार्रवाई होती है, तब तो ईडी सीबीआई अत्याचार कर रही है। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेसी लड्डू बांट रहे हैं। ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की नहीं है, ये कार्रवाई मोदी सरकार की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र इनसे मिलता जुलता है। इसी प्रकार की तानाशाही इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने भी किया है। ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की नहीं है, ये कार्रवाई मोदी सरकार की है। दिल्ली पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये सब मोदी जी के इशारे पे काम करते हैं। जो कहा जाता है वहां से वही ये लोग करते हैं। इतनी अकल तो दिल्ली पुलिस वालों को भी है कि ऑफिस में किसी के नहीं घुसा जा सकता, लेकिन यहां ऑफिस के अंदर घुस रहे हैं तो किसके कहने पे घुस रहे हैं? कहां से निर्देश मिल रहा है उनको? हम लोग सीबीआई के दफ्तर के पास बहुत कम संख्या में कुछ लोग बैठे हुए थे, कल वहां से उठा लिया। एक कैबिनेट मंत्री, 3 विधायक, 12-13 पार्षद, मुझे हमने कहा क्यों ले आए? कहना आप डिटेन किया है। हमने कहा कितनी देर? बोले पता नहीं। तो तानाशाही है, सवाल आप कर नहीं सकते। लगभग 24 घंटे तक हम लोगों को बिना किसी कारण के थाने में डिटेन करके रखा गया और बाद में सुबह कहा गया कि जाइए। तो ये सब अपने मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं पुलिस वाले। इनको जो ऊपर से कहा जाता है वही करते हैं लोग। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र इनसे मिलता जुलता है। इसी प्रकार की तानाशाही इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने भी किया है। इसी प्रकार की कार्रवाई और दुरुपयोग सीबीआई का, ईडी का पहले कांग्रेस भी कर चुकी है। तो कांग्रेस का मामला तो ऐसा है कि गुनाहों से खुद जब हाथ रंगे हुए हैं तो वो कैसे बोलेंगे? और आप सोचिए कि जब राहुल गांधी पे कार्रवाई होती है, सोनिया गांधी जी पे कार्रवाई होती है, तब तो ईडी सीबीआई अत्याचार कर रही है। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेसी लड्डू बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो एक ऐसा दो तरफा नजरिया है। अगर ईडी सीबीआई की फर्जी कार्रवाई मनीष सिसोदिया के मामले में सही है तो वही कार्रवाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मामले में भी सही है। उसको स्वीकार करो, रोते क्यों फिर? मैं सिर्फ फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि इसका अंत तो होगा। और आज एक पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे आपके 2 मंत्रियों पे कार्रवाई हो गई, 2 मंत्रियों पे कार्रवाई हो गई। तो मैंने कहा भाई, अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना है, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं, सदुपयोग करना हो तो मुझे 3 घंटे के लिए दे दीजिए सीबीआई ईडी। मोदी जी भी अंदर चले जाएंगे और अमित शाह भी चले जाएंगे और अडानी भी चला जाएगा। दे दीजिए ना। वो तो दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं सदुपयोग करके दिखा दूंगा। जांच एजेंसियां अगर ऐसे काम करेंगी, ईडी जो है, आप सोचिए 8 वर्षों में 3000 केसेस किए ईडी ने, सिर्फ 0.5% केस सही पाया गया, बाकी सारा का सारा केस झूठा पाया गया। यह है। तो जिस संस्था का कन्विक्शन रेट 0.5% है ईडी, उसने सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई की। जिस संस्था ने तमाम तरीके की जांच कर ली और कोई सबूत नहीं मिला मनीष सिसोदिया पे, सीबीआई, वो मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई कर रही है। तो इस बात पे कृपा करके मीडिया के मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि पता चले किसी सब सुबह दिलीप पांडे उठ रहे हैं, दूसरी सुबह संजय सिंह उठ रहे हैं, तीसरी सुबह कोई और मंत्री उठ रहा है, कोई और। इस पे बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा। हम लोग तैयार हैं इसके लिए। जब चाहो, जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो गिरफ्तार करो, लाठी चलाओ, मुकदमे लिखो, जो मन में आए करो। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं,
इस मोदी अडानी के घोटाले से मुंह नहीं छिपा पाओगे मोदी जी। कार्रवाई जितनी करोगे उतना इस बात को जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। अडानी के नौकरों से हम लोग डरने वाले नहीं। मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक उन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुमने अपने बच्चों से बात की? अपने बच्चों से जाकर चेहरे उनकी आंख से आंख मिलाकर पूछो। सारे भाजपाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को मोदी जी ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे तमाचा तो नहीं मार सकते अपने बाप को, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो बच्चे उनको जो जवाब देंगे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। वो मैं सारे भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, खासतौर से दिल्ली के भाजपाइयों से जरूर कहना चाहता हूं कि कृपा करके अपने बच्चों से आंख में आंख मिलाकर एक बार कहो ये बात कि मनीष सिसोदिया को मोदी जी ने गिरफ्तार कर लिया। बेटा ठीक किया या गलत किया? पूछो उनसे, वो जवाब देंगे तुमको। मनीष सिसोदिया ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी प्रकार की रिश्वतखोरी बेईमानी नहीं की। सारी जांच सीबीआई ने कर ली, कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने जैसा आपको कहा, राजनीतिक कारणों से अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए विस्तार से परेशान होके, मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल से परेशान होके मोदी जी ने कार्रवाई की है। और जो मौजूदा मामला चल रहा है इस वक्त, जो सबसे गर्म मामला है, जेपीसी की मांग और मोदी अडानी घोटाले की जांच, उस जांच के मामले को दबाने के लिए कार्रवाई की।